ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। नॉट ओवरऑल एनर्जी बट इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, करियर एंड गाइडेंस क्या है। चलिए देख लेते हैं पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस हफ्ते क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो पाइसेस यहाँ पे एनर्जी ऐसी है दैट आप लोगों की बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, यूर टॉकिंग टू समबडी, ओके। और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपके ट्विन हो सकते हैं, सोल मेट हो सकते हैं। स्पेशली यू आर मिसिंग समबडी। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूरी पे है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पर्सन को। ऑन द अदर हैंड आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, मे बी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है, और अ लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, यू नो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन दे हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू, और हो सकता है कि लाइक थोड़ी सी उनकी प्लेयर एनर्जी है बट दे लव यू, ओके। और वो लाइक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव लव, दे हैव इमोशंस फॉर यू, ओके। और आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। इंटेंशंस की मैं बात कर चुकी हूँ कि दे हैव गुड इंटेंशंस बट द थिंग इज़ इट इज़ गोइंग ऑन ऑफ, ओके। और वो चीज़ है जो उनको परेशान भी करती है, बॉदर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, चीज़ों को ठीक करना, बट क्योंकि आप लोगों के बीच में देयर समथिंग, या तो हो सकता है कि बार बार पास्ट की वजह से कुछ बातें हो सकती है, या हो सकता है कि वो चाह के भी स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं, वो रीयूनाइट करना चाहते हैं। ऐसी पाइसेस आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम सीम्स टू बी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते कुछ अच्छा हो सकता है, ब्लूम हो सकता है कुछ के लिए। इवन इट इज़ अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म, समथिंग लॉन्ग टर्म और कमिटेड विद दिस पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ओके। तो एक बहुत अच्छी, काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्टेप ले रहे हैं, बट हाँ अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं। दे कैन शो देयर लव टू यू, कि अपना प्यार का इजहार आपकी तरफ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ऑल्सो समबडी फ्रॉम द पास्ट इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ऑफकोर्स आप वो आपकी विल है, आप जाना चाहते नहीं, बट येस समबडी फ्रॉम द पास्ट जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड दे रिग्रेट, बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वट एवर इट इज़। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन, दे वांट टू रिकनसाइल, वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू। और कुछ के लिए इट इज़ अबाउट दैट सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, बट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में ना। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जहाँ थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, बिकॉज ऑफ जगलिंग, बिकॉज ऑफ, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। थोड़ा और देखेंगे व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर द पाइसेस, ओके। पहले सिंगल्स की बात कर लें कि सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर सिंगल पाइसेस, I think single Pisces, it is about like, okay, you may get a hint from somebody at workplace. कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक कोई बात कर रहा है फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, गेटिंग अ हिंट फ्रॉम समबडी, या कोई वर्क प्लेस पे हो, वट एवर इट इज़। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि येस डेफिनेटली समथिंग लाइक गेटिंग अ हिंट और ऐसा कुछ, ओके। पाइसेस के लिए और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है अबाउट देयर लव लाइफ, ओके। अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं पाइसेस के लिए। पर्सनल रिचेस, सक्सेस, सक्सेस इज़ ऑन द वे, लव इज़ ऑन द वे, लव इज़ इन द एयर। मुझे लगता है कि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। सक्सेस, लाइक फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, लव लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो भी टाइम अच्छा है, कमिटमेंट के लिए टाइम अच्छा है। तो फेवरेबल टाइम है पाइसेस के लिए फॉर देयर लव लाइफ, काफ़ी टाइम के बाद, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू, ओके। और मैं ये चाहती हूँ कि सब पाइसेस की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, एंड प्लीज़ कलेक्टिव प्रेयर करें और नेगेटिव अपने बारे में कुछ ना लिखें, ओके। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने बारे में ही कुछ लिखते हो कि पाइसेस के साथ तो ऐसा ही होता है, तो आप अफर्म कर रहे हो,
आप नेगेटिव अफर्म कर रहे हो और अपने लिए नहीं सबके लिए कर रहे हो। क्यों करना है? ओके, सो पॉजिटिव सोचो और भगवान से प्रे करो कि सबकी लाइफ में अच्छा हो, पॉजिटिव हो, पाइसेस की लाइफ में अच्छा हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई थिंक इट इज़ ग्रेट। मुझे लगता है कि थिंग्स सीम्स टू बी गुड। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन है अपनी सूझबूझ से आप हैंडल कर सकते हैं। मे बी इट इज़ अबाउट लाइक किसी के साथ अगर कोई ऐसी बात है, वट एवर इट इज़, लाइक यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट लाइक देयर इज़ अ गोल, देयर इज़ अ पर्पस इन योर लाइफ, और आप वहाँ थोड़े से मायूस हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है समटाइम्स यू फील वेरी बर्डनड। ओके, प्रेशर। जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली उनके लिए इट इज़ अबाउट लाइक आप बहुत कई बार बहुत ज़्यादा ना बर्डनड महसूस करते हैं। करियर वाइज एक अच्छी एनर्जी है दैट फाइनली आपके जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ कर रहा है ऑलरेडी, आप जानते हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो, वैसे भी। लेकिन स्टिल देयर इज़ समथिंग, कोई गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड समटाइम्स यू फील दैट कि अरे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट एक 10-10 एनर्जी आ रही है, सो इट इज़ अबाउट अ रिन्यूअल। मुझे लगता है एक न्यू फेज़ है, थोड़ा ओके क्यूरियोसिटी हो रही है, आई वांट टू नो मोर कि पाइसेस के लिए और क्या दिखाई दे रहा है अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर करियर। वाओ, यू आर वॉकिंग अ टेम्पल पाथ, यू आर गोइंग। अब अगर आप इस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी। ओके, 9 ऑफ यहाँ पे वो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, तो डोंट वरी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हार्ट ब्रेक है, वट एवर इट इज़, ये मतलब ये भी इट्स पार्ट ऑफ दैट जर्नी, दैट मैनिफेस्टेशन। तो हो सकता है कि यू आर फेसिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्रैवलिंग जर्नी, और मे बी इट इज़ अबाउट लाइक आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस और व्हाट इट इज़, बट आप लाइक आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं। सो नॉट टू वरी एट ऑल, आई थिंक गॉड हैज़ अ वेरी गुड प्लान फॉर यू, बट येस, whatever it is, 9 is a number of change, okay, and you are moving over it। आप आगे बढ़ेंगे, आप अचीव करेंगे, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। एंड इवन भगवान आपको और कुछ पता नहीं, मतलब व्हाट इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा, कुछ अच्छा देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो इस वजह से शायद आप इस फेज़ में से निकल रहे हैं। साईं बाबा का मैसेज देखना चाहूँगी कि उनका क्या मैसेज है पाइसेस के लिए। पाइसेस, आप एक ट्रू पाथ पे चल रहे हैं, आप सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले ही स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। फेस द रियलिटी को फेस कीजिए, भागिए मत। ओके, इट्स एन इल्यूजन। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है, रियलिटी बी इन रियलिटी, ठीक है, और उसके पीछे मत भागिए इमेजिनेशंस अपनी, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक ऑलवेज डे ड्रीमिंग एंड दिस एंड दैट। एक तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि उनका जो प्रसाद है वो आपको हील कर सकता है। पावर ऑफ उदी, जो लोग साईं बाबा में बिलीव करते हैं, तो हो सकता है आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, या आपको उनका प्रसाद मिल सकता है, वो आपको हील करेगा। गुड हेल्थ इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव कर सकती है। अगर हो सकता है पास्ट से कुछ जुड़ी ऐसी चीज़ें थी जो आपको तंग कर रही हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ, आई थिंक उसमें से भी आप निकल पाएंगे। एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप किसी बैड चैप्टर में से ऑलरेडी निकल रहे हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। अब वो कुछ टॉक्सिक था या कुछ पास्ट से रिलेटेड था, एंड नाउ इट इज़ अबाउट आगे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। इट इज़ अबाउट दैट, आई टोल्ड यू, वट एवर इट वॉज, वट एवर इट इज़, आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ डिसीजन हो सकता है जो आपको बनाना हो। कम आउट ऑफ योर फियर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो आपके लिए पर्सनली बहुत अच्छा हो, तो खुद को इम्पॉर्टेंस दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ के नज़दीक हैं, एक लाइक वन डोर इज़ गोइंग टू ओपन, और आप उसके इस तरफ खड़े हैं क्योंकि आपके मन में वो फियर है, आपके मन में वो डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि आप वो नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि खुद पे काम करना। क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए, ये भी देखना चाहेंगे। ओके, तो पाइसेस यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल कंप्लीशन, देयर इज़ अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। ओके, डिले, डोंट डिले, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, और अपनी लाइफ को इन्जॉय कीजिए। जो आपने स्टार्टअप किया है वो ज़रूर कंप्लीट भी होगा एक
वट एवर इट इज़, ओके। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अंदर जो आपके मन में है उसको फॉलो कीजिए, वट एवर इट इज़। सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड कार्ड, इट इज़ अबाउट मतलब गेटिंग टुगेदर, मिसिंग पीसेस। अपने आप को कलेक्ट कीजिए, अपने आप को कलेक्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप अधूरे हैं, या आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी है। इट इज़ अबाउट दैट, ओके। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि एक वो हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ के लिए, होता है इट अबाउट माइग्रेन, या फीलिंग हैवी, या आप रोने वाली एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अबाउट समथिंग कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। उसको छोड़ के आप रिसेप्टिव हो जाइए। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ, अब अपनी कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। और जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो आई थिंक फिर वो कोई बर्डन नहीं रहता, बट आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप, या हो सकता है कि इंटरनल फाइट चल रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगेन 10-10 एनर्जी है, सक्सेसफुल कंप्लीशन, होने दीजिए जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन। एक रीबर्थ का कार्ड है, लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट में जो भी हो उनसे लर्न कीजिए, उससे सीखिए और आगे की तरफ बढ़िए। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं इस हफ्ते, और ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो मूव फॉरवर्ड और चेरिश कीजिए, और लंगर प्रसाद खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है, और या बाबा की उदी लीजिए, ठीक है। और रियलिटी को फेस कीजिए, ठीक है। क्या रियलिटी है उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत, वट एवर जो भी आपके सामने है, ठीक है, भागिए मत उससे। हो सकता है कि ये आपकी लाइक आप गलत ही सोच रहे हो, या आपके माइंड में ही कुछ चल रहा हो, ठीक है। किसी चीज़ से भागिए मत, फेस कीजिए उसको, एंड नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कुछ भी नहीं है। ये आपकी जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ये आपका पार्ट है, और इसको आपको इससे गुजर के ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसमें से निकल के ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द थिंग वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।